नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आप भगत बन गए हो, ठीक है? आप भगत बन गए हो और आप गद्दी चौकी लगाते हो या फिर जग कल्याण का कार्य करते हो अपने घर से ही, या फिर आप गद्दी चौकी नहीं लगाते, कोई परेशान व्यक्ति आपके पास आ जाता है, आप उसका भला करने के लिए सारे कार्य करते हो। तो आपको मैं ये तरीका बता रहा हूँ, कुछ जानकारी यही है। ये जानकारी इस उस पे है कि कई बार ऐसा होता है कि भगत के घर में भी दिक्कत होती रहती है, ठीक है? अब भगत क्या सोचता है, भाई मैंने सब जगह के ये चीज़ कर ली, रोग हटा दिए, ठीक है? मान लीजिए कोई भी एक रोग ले लीजिए, उस भगत के साथ क्या होता है, वो उस रोग को हमें हर जगह से हटा देता है। मान लीजिए 10 घर में भगताई करी, तो 10 घर से उस चीज़ को हटा दिया, लेकिन अपने घर में उस चीज़ को नहीं हटा पा रहे। अपने घर में हटाते हैं, वो कुछ दिन बाद दोबारा आ जाती है। मतलब कि ऐसे ही चलता रहता है। बार-बार यही दिक्कत आती रहती है, बार-बार ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ऐसा क्यों क्यों होता है? किस वजह से होता है? तो मैं आपको बता दूँ, ये होता है, देखिए सही कुछ बात तो ऐसे होती है कि अगर आप अपने घर में, आपके घर में दिक्कत है, भगत के घर में दिक्कत है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसने कहीं पे काम किया, हाथ पल्ला किया या फिर जग कल्याण के लिए कार्य किया, तो उसको पूरी जानकारी ना होने के कारण वो दिक्कत उस भगत के घर में आ जाती है। तो ये दिक्कत है, ठीक है? अब आप जग कल्याण कर रहे हो या फिर आप गद्दी चौकी लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको जानकारी है, आपको ज्ञान है, लेकिन कहीं न कहीं आपसे चूक हो रही है, जो ये दिक्कत आपके घर में आई, ठीक है? ये मैं हर किसी के घर में नहीं बोला, लेकिन 100 में से 5 व्यक्तियों के घर में तो होती है। यानी कि भक्तों के घर में होती है, 100 में से 5 भक्तों के घर में होएगी, 100% होएगी ये दिक्कत, ठीक? तो आपको किस तरीके से इस चीज़ से छुटकारा पाना है, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में पूरी तरीके से। आप अपने घर का बंधन भी कर सकते हो, आप साथ में अपनी गद्दी चौकी का बंधन कर सकते हो। गद्दी चौकी का बंधन ऐसे नहीं होता कि आपके काम धंधे ना चलें, कोई आपके गद्दी पे संगत ना आए। चौकी बंधन अगर व्यक्ति खुद गद्दी लगा रहा है और उसको बंधन करता है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति बाहर का उस गद्दी को बांध नहीं सकता। आपने देखा होगा बहुत से लोग गद्दी चौकी लगाते हैं, तो उनकी गद्दी कोई ना कोई बांध देता है, कोई भगत आता है, कोई छलिया आता है, वो उसके साथ गलत कर देता है, उनकी गद्दी बांध देता है। तो आप इस चीज़ से भी बच सकते हो, ठीक है? अब मान लीजिए आपके घर है, आपका घर है, ठीक है? आप गद्दी चौकी नहीं लगाते और आपका घर है, आप आग जग कल्याण करते हो, लेकिन अब भाई आप भगत बनो, कोई ना कोई व्यक्ति तो परेशान आ ही जाएगा आपसे, चाहे पूछा दिखवाना है, चाहे कैसे भी है, वो आपके पास आएगा ज़रूर, ठीक है? अगर आप भगत बने हो ना, तो आपके पास कोई ना कोई संगत में या फिर कोई ना कोई परेशान व्यक्ति आएगा। अब उस समय पे क्या करना है आपको, और आपके घर में बार-बार कोई ना कोई चीज़ आती जा रही है और बार-बार वो दिक्कत आपके घर में आ रही है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने कहीं हाथ पल्ला किया, वहाँ से वो चीज़ ठीक हो गई, लेकिन आपके घर में दिक्कत हो जाती है। अब आप पूछा देखते हो तो आपको चढ़ती है, जो पहले दिक्कत थी आपके घर पे या वो है, या किसी ने कुछ करके भेज दिया, या कैसे कुछ भी चीज़ आपको पूछा में चढ़ सकती है, ठीक? मैं ये नहीं कह रहा कि यही चीज़ चढ़ेगी, आपको कुछ भी चीज़ पूछा में चढ़ सकती है और कोई भी कारण हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है? देखिए, मैं आपको ये तरीका जो बताऊँगा, ये दोनों चीज़ में काम आएगा आपके, और आप इस चीज़ से पूरी तरीके से इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो। कोई भी आपके घर में दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप गद्दी चौकी लगाते हो, आप खुला बेधड़क होके गद्दी चौकी लगाओ। अगर आप बाहर जग कल्याण करते हो और आपके घर में ये दिक्कत बार-बार आ जाती है, कोई ना कोई आप जग कल्याण करना भी बंद कर दें कि मैं बाहर भगता ही करता हूँ, तो मेरे घर में ये दिक्कत आ जाती है, आपने वो भी करना बंद कर दिया, तब भी आपके घर में दिक्कत होती है। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को करिएगा, ये पूरी दिक्कत एकदम ठीक हो जाएगी, आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेन चीज़ क्या होती है। मेन चीज़ होती है पूँछा, ठीक है? आपको पूँछा एकदम सटीक चढ़नी चाहिए। अब वो क्या चढ़ेगी, उसका अभ्यास करो, वो चढ़ने लग जाएगी, ठीक है? क्योंकि जब तक आपको चीज़ का पता नहीं होगा, तो आप उसको हटा नहीं सकते। या तो आप सीधे कर सकते हो कि भाई जो भी चीज़ है उसको हटाओ, अपने देवी-देवता से, वो हटा देंगे अपने आप। अगर आप खुद हटाना चाहते हो, खुद उतारा वगैरह करके, देखिए उतारे पे भी चीज़ वैसी हट जाती है, चाहे आपको कुछ उस चीज़ का नाम ना पता हो, वो हट जाती है। लेकिन अगर आपको नाम जानना है और फिर हटानी है, या फिर किसने, देखिए किसने करा ये तो बहुत अलग बात है, लेकिन आपको उस चीज़ का नाम जानना और फिर हटाना, तो आपकी पूछा ही काम आएगी। अब आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ सामग्री बता रहा हूँ, आप उस सामग्री को लेके आइएगा। एक नाव की कील, ठीक है? नाव की कील आपको लेनी है। अब ये नाव की कील कहाँ मिलेगी आपको? आप किसी भी घाट पे जाके, जहाँ पर नाव चलती हो, ठीक है?
वहाँ पे लकड़ी की नाव होनी चाहिए, वहाँ पर नाव चलती हो, आप वहाँ पे जाइए, उनसे बात कीजिए कि मुझे एक नाव की कील चाहिए। वो आपको मना नहीं करेंगे, वो आपको नाव की कील देंगे, ठीक है। हाँ, कुछ शगुन लेते हैं, वो कुछ पैसे लेते हैं, चाहे वो आपको कितने भी बता दे, ठीक है। वो कुछ पैसे लेंगे और वो नाव की कील आपको दे देंगे। अब आपने नाव की कील ले ली, ठीक है। जिस जिससे लिया आपने नाव वाले से, उसको पैसे दे दिए। अब आपको क्या करना है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5, 10 रुपए जो भी हों, जहाँ से भी आपने लिए, गंगा जी से, जमुना जी से या फिर किसी नदी नहर से, उसके अंदर वो सिक्का डाल के आइए। और हो सके तो वहाँ प्रसाद मिल रहा हो तो 5-10 रुपये प्रसाद लेके वो भी चढ़ा के जरूर आइएगा। साथ में पैसे भी जरूर डालिएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उस नाव की कील का आपको करना क्या है, नाव की कील लेके आनी है आपको घर पे, अपने घर लाइए, उसको वहीं पे गंगा जल से धो लीजिएगा। एक चीज़ और, वो नाव जो जिसमें से आपने नाव की कील निकाली है ना, निकलवाई है, वो नाव पानी के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। बहुत से ये करते हैं नाव वाले कि नाव जो बाहर खड़ी है वो खराब है, वो बाहर खड़ी है, तो उसमें से कर देते हैं वो, कि उसमें से वो निकाल लिया, नाव की कील निकाल के आपको दे दें। आपको अपने सामने निकलवानी है और उस नाव में से निकलवानी है जो पानी के अंदर खड़ी हो, चाहे वो चलाते हो या ना चलाते हो, टूटी हो फूटी हो कैसी भी हो, लेकिन नाव के अंदर खड़ी होनी चाहिए। और आप ऐसी निकाल के नहीं ला सकते, मतलब कि वहाँ पे कोई है नहीं और आपने खुद निकाल ली, तो आप ऐसे नहीं ला सकते, आपको नाव वाले से ही लेनी पड़ेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपको ये नाव की कील ना मिले तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे नाव की कील, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको फिर करना क्या। आपको घर जाना है, नाव की कील को जो वहीं पे पानी में धो लीजिएगा, वहाँ पे पैसे चढ़ा दीजिएगा और जो भी आपको प्रसाद चढ़ाना है वो प्रसाद चढ़ा दीजिएगा आप, ठीक है। फिर आपको आना है अपने घर पे, अपने घर आके उस नाव की कील को गंगा जल में डाल के या जमुना जल जो भी आपके घर में, उसमें डाल के आप अपने मंदिर में रखिए। फिर आपको अपने देवी देवताओं का मंत्र जाप करना। आपको देवी देवताओं का मंत्र जाप नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, उनका मंत्र नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, उनके नाम का जाप कर सकते हो। अगर नाम भी नहीं पता मतलब कि आप उनके नाम का जाप कर सकते हो। या बहुत से घर में देवी देवताओं के नाम नहीं पता होते हैं, कि भाई हमें अपने देवी देवताओं के बारे में नहीं पता, तो वो अपने इष्ट देव या फिर कुल देवी देवताओं के नाम से भी जाप कर सकते हैं। अब अगर कुल देवी देवता का नाम भी नहीं पता तो वो अपने इष्ट देव के नाम से जाप कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी हो गए, भोले जी हो गए, माता शेरावाली हो गई, माता काली हो गई, ठीक है। इनमें से किसी भी अपने जो उनके इष्ट देव हैं, उनके किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो आप। एक माला एक माला मंत्र का जाप करना, आपको धूप दीप दिखानी है कील की तरफ, और जहाँ पे आपका स्थान है उस पर दिखानी है। जहाँ और अगर आप गद्दी चौकी लगा दो तो आपने चौकी बना रखी होगी, तो आप वहाँ पे धूप दीप दिखाइएगा, साथ में कील को धूप दीप दिखाइएगा। उसके बाद में आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप आप जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 1 माला, और आप 5 माला कर लो तो बहुत अच्छा है, 11 माला कर लो तो और भी अच्छा है, ठीक है। 51 माला, मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा माला करनी है। 1 माला से तो देखिए खैर ऊपर करिएगा, 1 माला से 5 माला, 11 माला तो करिएगा ही आप। 7 माला, 9 माला, 11 माला इतनी तो करिएगा, 1 माला मत करिएगा। माला जाप करने के बाद आपको क्या करना, उस जो आपने कटोरी में गंगा जल करा था और कील डाली थी, उस गंगा जल को तो पूरे घर में छिड़कना है, ठीक है। पूरे घर में डालना है, छींटे मारनी है उसकी। और जहाँ पर आप गद्दी चौकी लगाते हो वहाँ पर भी पूरे में छींटे मारनी है। अब छींटे मारने के बाद आपको कील लेनी, तब वो गंगा जल पूरा वो हो जाए, पूरे घर में छींटे लग जाए, ठीक है। सारे आप छींटे लगा दीजिएगा, थोड़ी सी अपने ऊपर, या फिर कोई व्यक्ति भी हो घर में, जैसे फैमिली रहती है उनके ऊपर भी आप छींटे लगा सकते हो, संगत आती है उनके ऊपर भी आप छींटे लगा सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना, आपको कील लेनी है, ठीक है। कील को अंदर की तरफ से मेन चौखट पे गाड़ना है, मेन चौखट। जैसे मान लीजिए आपकी गद्दी का रास्ता है, ठीक है, उसके बीच में गाड़ना आपको अंदर की तरफ से। इस चीज़ का ध्यान रखना, अंदर की तरफ से गाड़ना है आपको, ठीक। आप उसको अंदर की तरफ से गाड़िएगा और अपने जो भी आपके देवी देवता इष्ट देव हैं उनको भोग प्रसाद लगाइएगा। आपके घर में कोई भी चीज़ घर में नहीं घुस सकती, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके घर में कोई भी तंत्र क्रिया है, आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे घर में बार बार आ रही है, तो कील गाड़ने से पहले उस चीज़ का समाधान कर लेना, मतलब कि उस चीज़ को घर से बाहर कर देना, चाहे आप उतारे से करो चाहे कैसे भी करो, उस चीज़ को घर से बाहर कर देना। तब अपने
इस कील को गाड़ना, वो चीज़ दोबारा आपके घर में नहीं आ सकती, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर आपके घर पे, कोई भगत आपके घर पे आएगा छल करने, ठीक है, तो उसके देवी देवता बाहर रुक जाएंगे, आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कोई नेगेटिव एनर्जी है वो भी आपके घर के बाहर रुक जाएगी, आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो इस चीज़ से बहुत फ़ायदे हैं, आप ऐसा करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आप कहीं जग कल्याण करने जाते हो और वहाँ पे कोई चूक हो जाती है, वो चीज़ सीधा आपके घर की तरफ आती है एंटर करने के लिए, आपके घर पे कोई दिक्कत परेशानी करने के लिए, तो वो आपके घर में नहीं घुस पाएगी, बाहर से बाहर ही रहेगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप बेफिक्र होकर सोइएगा। ये एक ही कील आपके पूरे घर को, आपकी पूरी गद्दी को प्रोटेक्ट करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके, जैसे मान लीजिए गद्दी गद्दी पे कोई बांधना आता है, कोई बंधन करना आता है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब कुछ वो कील संभाल लेगी। और जो आपके जिस भी देवी देवता का आपने जाप किया वो संभाल लेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए। ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ है, आप एक बार करके जरूर देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। और अगर आपको नाव की कील ना मिले, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कील, ठीक है, नाव की कील प्रोवाइड करा देंगे। तो आप इस तरीके से करिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।